नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उसकी वाज़िया नाकामी के बाद इस वक्त एक चीज़ तय हो चुकी है कि जो इस वक्त दुनिया है वो तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। और ये जो बड़ी जंग है, हौलनाक जो जंग है, ये किस वक्त शुरू होती है और इसमें कौन कौन से मुल्क जो है इसकी लपेट में पहले आते हैं और कौन से बाद में आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एक चीज़ तय है कि अब जो जंग है उसमें वही बचेगा जो इसकी तैयारी करेगा और अपनी कौम को उस हवाले से, अपने मुल्क को उस हवाले से, चाहे वो मिलिट्रली बात करें या इकोनॉमिकली अगर मजबूत होगा या उसके हवाले से एडवांसमेंट करेगा तो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ अपना एक रोल प्ले कर सकेगा। बहरहाल ये बात तय है कि अमेरिका इन मुज़ाकरात के बाद यहाँ से उठ कर जब वापस जाएगा तो एक बहुत सीवियर किस्म का कोई एक्शन जो है वो जरूर करेगा। और डेफिनेटली इसराइल भी इस हवाले से किसी के काबू में नजर नहीं आता। और ये जो तबाहकुन जंग होगी वो मिडल ईस्ट के अंदर लड़ी जाएगी और इसके अंदर कौन कौन आता है इसका तयन होगा कि स्टेट ऑफ हरमूज के ऊपर जो ईरान का कब्जा है उसको छुड़वाने के लिए अमेरिका क्या एक्टिविटी करता है, और अगर करता है तो चीन उसमें क्या रोल प्ले करता है, किस तरह वो इस जंग के अंदर आता है, रूस उस जंग में किस तरह आता है। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो ममालिक हैं उनका किरदार क्या होगा, बिलखसूस जो यूरोप का किरदार है। ये जंग जो है जहां एक तरफ हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है, दूसरी तरफ जो किरदार है वो भी डिस्कस करने बहुत जरूरी है। ईरान की जो क्यादत है वो यकीनन बहुत ज्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने जो जंग जो है, जो एक हवा था अमेरिका का सुपर ताकत होने का, वो उसने ना सिर्फ अपने खिलाफ जो जारियत हुई उसको जो है काउंटर किया बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इफेक्टिवली। उसने स्ट्राइक बैक भी किया, उसने अज़म का इजहार भी किया, रंदाना वार जो है इसका मुकाबला किया। डेफिनेटली ये बिल्कुल एग्जाम्पलरी है और इसकी मिसाल भी नॉन वर्ल्ड के अंदर बहुत कम मिलती है। ईरान जो है बज़ाहिर जो अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये जंग जीत चुका है। खास तौर पर उनके जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर और उनके वजीर खारजा जो हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने जिस अंदाज में इस सारी मुज़ाकरात को और इन सारी डीलिंग और व्हीलिंग को जो है उसको देखा और इस हवाले से अपनी कौम का जो मुद्दा है, जो अपनी कौम का नुक्ता नज़र है, वो बड़ी मजबूती के साथ, बड़े इस्तेहकाम के साथ और बड़े मैं समझता हूँ कि एक स्टेट फास्टनेस के साथ जो उन्होंने वहाँ पेश किया, वो ना मरूब हुए ना वो डरे। और जिस तरह उन्होंने वो जंग जो है जीती हुई टेबल पर नहीं हारी, डेफिनेटली इसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो क़यादत है, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर साहब, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के सरबराह है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इनका भी किरदार गैर मामूली रहा है। इन्होंने एक मौका अमन को इस खिते में ज़रूर फराहम किया है। ये भी इनका जो किरदार है तारीख में लिखा जाएगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो पाकिस्तान का किरदार क्या था। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके अंदर पाकिस्तान ने खास तौर पर सऊदी अरब के अंदर जो अपने लड़ाका तैयारी भेजे हैं, वहाँ अपनी फोर्सेस को भेजा।